अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मल्टीवेरिएबल कैलकुलस का हमारा लेक्चर 9 है। अब से थोड़े से टॉपिक हमारे थोड़े से ऐसा ऐसा मुश्किल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने बस 8 लेक्चर्स किए हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स की हैं। आप सबकी असाइनमेंट्स भी मैंने कलेक्ट कर ली हैं, ऐसा ऐसा चेक करूँगा और फिर आपके रिजल्ट्स भी आपको दूंगा, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा मुश्किल होता जाएगा, ठीक है, लेकिन हम इसको बड़ा आसान करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल्स करेंगे, क्विज़ेस एग्जाम्स होंगे तो बड़ा आसान करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन तो आपने यूज़ की हुई है, आज हम बात करेंगे मल्टीपल इंटीग्रल्स की। याद रखें, इंटीग्रेशन की बेसिक्स आपको आनी चाहिए। मैथमेटिक्स आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है। इंटीग्रेशन की बेसिक्स, कुछ बेसिक फार्मूलाज आपको दोबारा से रीविज़िट करने होंगे, रिकॉल करने होंगे, रीडिज़ाइन करने होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको मैं कोई टास्क भी दूँ कि बेसिक जो है इंटीग्रेशंस बेसिक वेरिएबल्स की वो आपको मतलब आनी चाहिए। लाइक एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर की क्या है, 1/x की क्या है, 1/y की क्या है, तो साइन एक्स की क्या इंटीग्रेशन है, कॉस की क्या है, तो वो बेसिक आपको आनी चाहिए। तो वो आप बेसिक्स अपनी थोड़ी सी जो है ना वो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं मल्टीपल इंटीग्रल्स की बात करूंगा। मल्टीपल इंटीग्रल्स यूज़ कहाँ पे होते हैं? ऑब्वियसली मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की बात कर रहे हैं तो सेवरल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, 2 की, 4 की, 5 की, 8 की। तो जहाँ पे सेवरल वेरिएबल्स आ जाते हैं वहाँ पे मल्टीपल इंटीग्रल्स आ जाते हैं। मल्टीपल इंटीग्रल्स में डबल इंटीग्रल है, ट्रिपल इंटीग्रल है। तो क्योंकि जितने ज़्यादा वेरिएबल्स हैं ऑब्वियसली उतने ज़्यादा साथ साथ इंटीग्रेशंस भी बढ़ती जाती हैं। तो इट इज़ यूज टू इंटीग्रेट फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। शुरू से यही बात करते आ रहे हैं, सेवरल वेरिएबल्स। तो मल्टीपल इंटीग्रल यूज़ होंगे। टू कंप्यूट वॉल्यूम्स, ऑब्वियसली वॉल्यूम्स, मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। मैसेज एंड सेंट्रॉइड्स ऑफ जनरल रीजन्स, ठीक है, 2 डायमेंशन में जाते हैं, 3 डायमेंशन में जाते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, तो मल्टीपल इंटीग्रल्स यूज़ होते हैं। कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं 2 डबल इंटीग्रल की। मल्टीपल इंटीग्रल में सबसे पहले हम काम स्टार्ट करेंगे डबल इंटीग्रेशन पे। डबल इंटीग्रल की ज़रा गौर से देखिएगा, ये 2 इंटीग्रेशन के मैंने निशान लगाए हैं। ये आर एक रीजन को डिफाइन कर रहा है, कोई रेंज होगी 0 से 1, 0 से 2, 0 से 11, 0 से 15, कोई रेंज होगी। ज़रा गौर से देखें, इक्वेशन मुश्किल नहीं है, इसको समझें। सिर्फ ये प्रॉपर्टी कहती है, मुश्किल नहीं समझना इसको। देखें, ये 2 इंटीग्रेशन है, समझ आ गई। ये इंटीग्रेशन के आगे हमेशा ये डेरिवेटिव का डी ए हमेशा लिखा होता है, डी एक्स या डी वाई, जिस हिसाब से आपने लेना होता है। ये 2 फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, एक फंक्शन है एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा फंक्शन है फिर वो भी एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है। इसको एफ ऑफ एक्स कोमा वाई लिखा है, इसको जी ऑफ एक्स कोमा वाई लिखा है, ये प्लस हो रहे हैं। प्रॉपर्टी ये कि हम इन दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये आपस में जमा हो रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, ये देखें इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, ये देखें डी ए, ये डी ए कॉमन है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, मतलब दोनों टर्म्स की अलग अलग इंटीग्रेशन। ये एक प्रॉपर्टी है कि जब कभी 2 फंक्शंस ऐसे लिखे हों जिसके वेरिएबल्स दोनों सेम हों, ठीक है, तो उनकी हम इंटीग्रेशन जब वो जमा हो रहे हो तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डबल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डबल इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन है। ये सी जो है ये कांस्टेंट है, ये सी क्या चीज़ है? कांस्टेंट है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कांस्टेंट को ऑब्वियसली हम जब डेरिवेटिव लेते थे तब भी अलग लिखते थे, जब इंटीग्रेशन लेंगे तब भी कांस्टेंट को अलग लिखेंगे। तो मैं इस कांस्टेंट को बाहर लिख सकता हूँ, पहले लिख सकता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? कांस्टेंट को बाहर लिखा है, बाकी फंक्शन का डबल इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल से डरना नहीं है, एक एग्जांपल करते हैं डबल इंटीग्रल की, समझ आ जाएगी आपको कि डबल इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये एक आसान सी एग्जांपल है, मैंने पकड़ी आसान सी एग्जांपल, ज़रा ध्यान से देखिएगा सेवरल वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। ये पहली इंटीग्रेशन है, ये दूसरी इंटीग्रेशन है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको बड़े गौर से देखिएगा। याद रखें डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीकाकार, सबसे पहली अंदर वाली इंटीग्रेशन को सॉल्व करें। सबसे पहली अंदर वाली इंटीग्रेशन, अंदर वाली कौन सी है? ये जो dx लिखा हुआ है ना, ये dx हमेशा इंटीग्रेशन के लिए ना 2 टर्म्स होती हैं, मतलब इंटीग्रेशन होती है और साथ में जिस हिसाब से लेनी होती है ये फुल इंटीग्रल, ये होता है फुल इंटीग्रल, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन है किसके लिहाज से इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का पूरा सिंबल, पूरा निशान वो यही है। ये जो बाहर वाला इंटीग्रल है ना, इसका dx ये है, इसका डेरिवेटिव साथ में जो टर्म आती है फिर इंटीग्रेशन बनती है वो ये है, और ये जो अंदर वाली इंटीग्रेशन है उसका ये है, ठीक है। तो पहले अंदर वाली को सॉल्व करना है, तो मैंने इक्वेशन को दोबारा लिखा और यहाँ मैंने लिख दिया कि ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट, ये अंदर वाली को पहले सॉल्व करें। जब अंदर वाली सॉल्व हो जाएगी उसी का आंसर ये बाहर वाली के साथ कर लेंगे। तो पहले अंदर वाली को सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई,
ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ये अंदर वाली टर्म को लिखा, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक इसको लिखा मैंने, बड़ा सिंपल है। आप किसके लिहाज से कर रहे हैं, डी वाई चेंज को, वेरिएबल कौन सा इसमें, एक्स है या वाई है। सवाल के शुरू में तो दोनों वेरिएबल थे, लेकिन जब आपने ये अंदर वाली टर्म पकड़ ली है, सिर्फ अंदर वाली टर्म लिखी है, तो यहाँ पे चेंज किस में आ रही है, चेंज उस वेरिएबल में आती है जिसके साथ डी लिखा होता है, मतलब डी वाई, चेंज इन वाई। डी वाई का मतलब है चेंज इन वाई, इसका मतलब है वाई एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा और एक्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो इंटीग्रेशन में क्या कहा था, कांस्टेंट टर्म को पहले लिख दो, बाकी इंटीग्रेशन के अंदर लिखे रहने दो। क्या बचा, वाई डी वाई, ठीक है। ये एक्स यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव किसका आगे लिखा हुआ है, वाई का। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा इसका पावर रूल, इंटीग्रेशन का पावर रूल आपको याद होगा। ये देखें, इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या कहता था, इंटीग्रेशन का पावर रूल तब लगता है जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल y पड़ा है और आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा है। y का डेरिवेटिव है डी वाई, ठीक है, समझ आ गई। y का डेरिवेटिव है डी वाई, y का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में ऐसे लिखा जाता है कि y का डेरिवेटिव है डी वाई, x का डेरिवेटिव है एक्स वाई। तो ज़रा गौर से देखें, x का डेरिवेटिव है डी एक्स, तो यहाँ y है, आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पे पावर रूल लगेगा। डेरिवेटिव में भी पावर रूल लगता था, इंटीग्रेशन में भी पावर रूल है। इंटीग्रेशन में पावर रूल का तरीकाकार डेरिवेटिव से उल्टा है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पावर रूल लगेगा। पावर रूल कब लगता है, जब कोई वेरिएबल है आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, मतलब y का डेरिवेटिव है डी वाई आगे मौजूद है, यहाँ पावर रूल लगेगा। इसका पावर रूल क्या कहता है कि y को वैसे ही लिखा, y की पावर में एक ऐड कर दिया, और y की पावर में क्या है 1, 1 + 1 इज 2 वाई स्क्वायर, और जो ऊपर टर्म बनी है उसी से डिवाइड कर दिया वाई स्क्वायर बाय 2। तो y की इंटीग्रेशन है वाई स्क्वायर बाय 2, जबकि डेरिवेटिव में पावर रूल उल्टा था। डेरिवेटिव में पावर रूल था कि y की पावर में से एक माइनस कर दो और जो भी आंसर निकलेगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई होता था। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था, पावर में से एक माइनस करो, 2 - 1 1, तो 1 एज अ कांस्टेंट पहले लिखेंगे, साथ x आ जाएगा वैसे ही, ठीक है। इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है। इसका पावर रूल क्या है, इसमें पावर में एक ऐड कर दो, जो भी टर्म बनेगी उसी से डिवाइड कर दो। तो y की पावर में एक ऐड किया, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये सिंपल पावर रूल है इंटीग्रेशन का, ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए, रिवाइज कर लें अपना, आपके कोर्स में इंटीग्रेशन बहुत यूज़ होगी आगे, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट था, वैसे ही आया, ये वाई स्क्वायर बाय 2, ये 1/2 है, इसको, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेता हूँ, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो अब ये वाई स्क्वायर है, तो ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, किसकी, इसी y की। तो क्या करना है, वाई स्क्वायर है, अपर लिमिट पहले पुट करनी है माइनस लोअर लिमिट, ये लिमिट पुट करने का तरीका है, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करनी है माइनस फिर नीचे वाली। तो देखें y के अंदर मैंने क्या पुट कर दिया है, ये 2 कॉमन था, ये बाहर मैंने लिख दिया। तो y के अंदर पहले क्या पुट किया, 2, y का चूंकि स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस, फिर ये लोअर लिमिट क्या है 1, तो y के अंदर क्या पुट कर दिया मैंने, 1 का स्क्वायर। तो ये आंसर क्या आ गया आपके पास, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 इज 3, तो आंसर आ गया 3, तो 2 है, तो 3/2 एक्स स्क्वायर। ये किसका आंसर है, ये सिर्फ ये वाली टर्मिनोलॉजी का आंसर है, सिर्फ इसका आंसर है, ठीक है। अभी बाहर वाला इंटीग्रल सॉल्व नहीं किया, अंदर वाला कर लिया आपने, ठीक हो गया। अंदर वाली इंटीग्रल का आंसर आया 3/2 एक्स स्क्वायर, ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। अब आपने टोटल इंटीग्रल को ऐसे लिखा, ठीक है, मतलब टोटल क्वेश्चन को लिखिए इज इक्वल टू, अब आपने ये अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व कर लिया, ये अंदर वाला, इसका आंसर क्या आया 3/2 एक्स स्क्वायर। तो देखें ये जो अंदर वाले इंटीग्रल का आंसर आया है उसको मैंने क्या लिखा है 3/2 एक्स स्क्वायर। अब एक इंटीग्रल बच गया, कौन सा, 0 से लेके 3 तक, और साथ इसके एंड पे क्या आ रहा है dx। तो अब चूंकि ये dx है, डेरिवेटिव किसका है, x का, मतलब यहाँ वेरिएबल कौन सा हुआ है x। अगर यहाँ कहीं y लिखा भी होगा तो उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, अगर लिखा भी होगा तो। अभी यहाँ वेरिएबल dx है, मतलब x है, ठीक है। ये 3/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले लिखा, एक्स स्क्वायर dx। तो देखें x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, dx मौजूद है, नज़र में आ रहा है, ये x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। कि पावर को नहीं देखना, पावर रूल को देखने के लिए देखते हैं कि जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, जी x का डेरिवेटिव dx मौजूद है, समझ आ गई, ठीक है। पावर रूल क्या कहता था कि एक्स स्क्वायर है, पावर में एक ऐड कर दो x3, और जो ऊपर टर्म बनेगी उसी से डिवाइड कर दो, तो x3/3। तो ये 3 से कैंसिल, तो क्या बचा, ये 1/2 बाहर बचा, अंदर अकेला क्या बचा x3। तो x3 में पहले अपर लिमिट पुट करी, बाद में लोअर, तो 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो 3 -
3 का क्यूब किसके इक्वल होता है 27, तो आंसर कितना आ गया 27/2। तो देखें ये डबल इंटीग्रल आपने सॉल्व कर दिया है। सवाल दिखने में बहुत मुश्किल था लेकिन जब आपने सॉल्व किया तो बड़ा आसान है। ठीक है, अब इसी सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। कैसे? इस इंटीग्रेशन को पहले लिख देता हूँ, इस इंटीग्रेशन को बाद में लिख देता हूँ। ये देखें, ये वाला इंटीग्रेशन dx का है, ये वाला इंटीग्रेशन dy का है। अगर मैं 1/2 ये वाले इंटीग्रल को पहले लिखता हूँ, ये देखें 1/2 इसको पहले लिखा, तो ऑब्वियसली इसको पहले लिखा तो ये dy एंड पे ही आएगा ना। तो ये देखें dy मैंने एंड पे लिख दिया। क्यों? इस इंटीग्रल का इसके साथ, अंदर वाले इंटीग्रल का अंदर वाले डेरिवेटिव के साथ ताल्लुक होता है, बाहर वाले इंटीग्रल का बाहर वाले के साथ ताल्लुक होता है। तो मैं ये इंटीग्रेशन ये आगे पीछे चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये 1/2 ये बाहर आए और ये 0 से 3 वाला इंटीग्रल अंदर आए। तो जब मैं ये 1/2 वाला बाहर लिखूंगा तो जो इसका इंटीग्रल डेरिवेटिव था dy उसको भी बाहर वाली साइड पे लिखूंगा, जैसे ये मैंने लिखा। अब ये दोनों इक्वेशंस का आंसर सेम आएगा, सॉल्व करके देख लेना। क्यों? क्योंकि फंक्शन सेम है, मैंने सिर्फ इनकी जगह चेंज की है, इन दो इंटीग्रल्स की। याद रखें जब ये दो इंटीग्रल्स की जगह चेंज करते हैं तो इनको भी चेंज करते हैं, dx dy को। वो अपने स्पेसिफिकली वहाँ ही आनी चाहिए जो उनकी जगह बनती है। तो इसको आप घर में सॉल्व करके देखिएगा। इसको अब अंदर वाली टर्म को पहले सॉल्व करना है इसी तरह, मतलब x² dx को अंदर वाली को अब x के लिहाज से पहले सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि dx आ रहा है तो इसमें x एज अ वेरिएबल यूज़ होगा, y एज अ कांस्टेंट। तो निकालिएगा इसका आंसर, इस तरह से सॉल्व की, इसका आंसर भी 27/2। तो ये इंटीग्रेशंस आगे पीछे आप कर सकते हैं। भाई ये याद रखना कि इंटीग्रेशंस जब आगे करेंगे तो dy और dx भी आगे पीछे करेंगे। जैसे और से देखें, ये 0 से 3 था, ये 1 से 2 है पहले, ये dy dx लिखा था, ये dx dy लिखा है। तो इसकी ये जनरल फॉर्म सी है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि ये इंटीग्रेशन को आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन साथ में dy dx भी आगे पीछे करना है, सिर्फ इसका ये कॉन्सेप्ट था। तो ये डबल इंटीग्रल है, दिखने में मुश्किल प्रॉब्लम थी लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो बड़ी आसान है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स नेक्स्ट टाइम करेंगे और इंटीग्रेशन जो है वो आपने अपनी रिवाइज लाजमी करनी है।